उस एडवोकेट्स को थोड़ी डिग्निटी देखनी चाहिए थी। आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इजीली रखो, आप बाय लीगल प्रोसीजर जाओ, ना कि किसी की डिग्निटी को हार्म करो। क्योंकि अगर आप डिग्निटी हार्म कर रहे हो, जुडिशरी की डिग्निटी हार्म कर रहे हो, दैट्स अ वेरी बिग मैटर। क्या आपको लगता है कि ये कोई राजनीतिक मामला है? इसमें हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, नहीं है। एडवोकेट क्या होता है? एक लॉ ऑफिसर होता है जो लॉ को रिप्रेजेंट करता है, एक पब्लिक के लिए लड़ता है, उनके राइट्स के लिए लड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक एडवोकेट्स ने जो डिग्निटी हार्म की है वो एक जुडिशरी की डिग्निटी हार्म की है। ये गलत है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत था, करने का तरीका गलत था। मैं एडवोकेट प्रियंका सांगवान, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट। इस समय देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि अभी सीजीआई एक बहुत बड़ा पद है जिस पे हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और इतने बड़े पद पे जो जूता उछाला गया, इस पर आप एक युवा हैं, आप क्या राय रखती हैं या फिर क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं वही जानना चाहता हूँ। ये बहुत ही शर्मिंदा बात हुई है, कि शर्मिंदगी की बात है कि हमारी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना अच्छा हमारा इंडिया है, लेकिन उसमें भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि है ना सबसे बड़े रेपुटेटेड हैं कोर्ट्स में, उनके ऊपर एक शूज़ थ्रो किया गया, वो भी एक एडवोकेट के द्वारा, जो कि डिग्निटी को हार्म करता है, हमारे इंडिया की भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी। और क्योंकि जो हमारा कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं हम इंडिया के अंदर, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखा गया। उस एडवोकेट्स को थोड़ी डिग्निटी देखनी चाहिए थी। आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इजीली रखो, आप बाय लीगल प्रोसीजर जाओ, ना कि किसी की डिग्निटी को हार्म करो। क्योंकि अगर आप डिग्निटी हार्म कर रहे हो, जुडिशरी की डिग्निटी हार्म कर रहे हो, दैट्स अ वेरी बिग मैटर। जैसे हम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसको हम क्या मानते हैं? टेम्पल ऑफ जस्टिस माना जाता है। हाँ, देश का सबसे बड़ा न्याय देने वाली संस्था। बिल्कुल, टेम्पल ऑफ जस्टिस के फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। क्योंकि अगर कहीं पर भी जाओ, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुई है, आपको एक होप रहती है कि सुप्रीम कोर्ट में आके आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगी। बट यहाँ भी हम उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनकी डिग्निटी को हार्म कर रहे हैं, किस सिर्फ एक कास्ट को लेकर। कि हम सनातन धर्मी है। सनातन धर्म क्या है? एक सत्य से रिलेटेड है। सनातन का मतलब ही सत्य है, वो आस्था से संबंधित विषय है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि सीजीआई ने जो अपना निर्णय दिया, इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, ऐसा मामला सोशल मीडिया में चल रहा है। आप देखते हो ऑर्डर अलग अलग रहते हैं, हर मर्यादा मान मर्यादा देखी जाती है। अगर आपको लग रहा है, आपको उसके अगेंस्ट में जाके लीगली तरीके से जाओ, ना कि सीजीआई के ऊपर आप शू थ्रो करोगे। मतलब आपको कहने का कि ये तरीका सही नहीं था। बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। चीफ जस्टिस हमारे जो पूरी इंडिया की जुडिशरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तो वो गलत है। आपको जाना है, आप एक प्रॉपर वे में जाओ, लीगल तरीके से जाओ, उसका अपोज करना है, लीगल तरीके से करो। और दूसरी बात है, जिन्होंने जूता उछाला है वो एक सीनियर वकील थे, उन्हें सब पता होना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या कायदे कानून है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। क्या आपको लगता है कि ये कोई राजनीतिक मामला है? इसमें हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, नहीं है। बिकॉज उनको पता था, एडवोकेट क्या होता है? एक लॉ ऑफिसर होता है जो लॉ को रिप्रेजेंट करता है, एक पब्लिक के लिए लड़ता है, उनके राइट्स के लिए लड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक एडवोकेट्स ने जो डिग्निटी हार्म की है, वो एक जुडिशरी की डिग्निटी हार्म की है। ये गलत है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत था, करने का तरीका गलत था। अगर आपको उनसे सहमति नहीं है, आप उनके फेवर में नहीं हो उस डिसीजन के, आप अलग तरीके से जाओ, लीगल प्रोसीजर अपनाओ। ये नहीं है सारा जस्टिस आप अपने हाथ में ले लोगे, आप शू थ्रो करोगे, वो भी उस पर्सन के ऊपर जो कि हमारी पूरी जुडिशरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज अगर हम उनका देखेंगे तो ये मैटर हमारा सिर्फ इंडिया में नहीं चलेगा, अदर कंट्रीज में भी जाएगा। इससे विदेशों में जो असर पड़ेगा, इंडिया भी शर्मनाक होगा। बिकॉज वो सिर्फ हमें ये दिखाएंगे कि एक इंडिया ऐसा है जहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है। तो आप एक युवा हैं, और इस घटना के बाद से युवाओं में क्या असर, मतलब युवा क्या राय रखते हैं इस मसले पर? इसमें यंगस्टर बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है। कि जुडिशरी भी सेफ है, नहीं है। सिर्फ लोग क्या कर रहे हैं आजकल, रिलीजियन के बेस पे चल रहा है। कि आप किस कास्ट से मैटर कर हो, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो।
आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक फ्री ऑफ कास्ट होके रिप्रेजेंट करो। आपकी कोई कास्ट नहीं है, जब आप एडवोकेट हो, आप जज हो, आपकी कोई खुद की कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए। कानून आप सबसे neutral ऊपर है, होने चाहिए। कानून सबसे ऊपर है, कानून के आगे कोई कास्ट कोई रिलीजन कुछ भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल।